आज माहौल मोदी जी की सरकार की वजह से ऐसा बना दिया गया है कि भारत के मुसलमानों को हिकारत से देखा जाता है। और ख़ासकर अगर कोई मौलाना हो, मौलवी हो, तो ये मौलाना मौलवी तो एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मौलाना मौलवी मुल्ला। तो उन संघी कुत्तों को आज मेरे साथ मिलकर आज चप्पल मारेंगे आप लोग। कैसे, मैं बताता हूं। दोस्तों, आज मौलानाओं को उल्टा सीधा कहा जाता है, लेकिन उस वक्त जब भारत को आज़ादी की तलब थी, ज़रूरत थी और लोगों को एक करने की ज़रूरत थी, उस वक्त मौलाना ने ही पूरे भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को राष्ट्रवाद के नाम पर एक किया था। आज जो हमें राष्ट्रवाद का ज्ञान देते हैं वो संघी जानवर, अंग्रेजों की नाजायज औलाद, ये भूल गए कि भारत की आज़ादी में बड़ा किरदार मुसलमानों का था। मदनी इस नाम से ही बिदक जाते हैं, एक तो मुसलमान, ऊपर से मदनी। मेरे दोस्तों, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ये वो शख्सियत है दोस्तों कि इस जमाने में, आज के वक्त जब कोई फतवा देता है तो तुरंत उसके खिलाफ अलग अलग संगठन भौंकना शुरू कर देते हैं। अरे इनके आगे फतवा ही देते रहते हैं। लेकिन उस वक्त जब भारत को आज़ादी की ज़रूरत थी तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेज़ों की फौज में भर्ती होना हराम है। जब भारत में उस वक्त जिनके सीनों में राष्ट्रवाद नहीं था ना, वो सब के सब अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो रहे थे, वो भारतीय पैसे के लिए कि चलो सुकून भी मिलेगा और अंग्रेज पैसा भी देंगे। आपको बता दूं कि ये देखकर मौलाना मदनी काफी खफा और निराश हो गए थे। तब उन्होंने थक हार कर फतवा दिया कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है। जिसके बाद मौलाना को अंग्रेजी हुकूमत ने मुकदमा दायर करके गिरफ्तार कर लिया। अब जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट में जज ने उनसे पूछा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी से जज ने पूछा, हाँ जी भाई साहब, आपने क्या अंग्रेजी हमारी सरकार के खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ कोई फतवा जारी किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने फतवा जारी किया है और इस भरी हुई सभा और भरे हुए इस अंग्रेजी कोर्ट में भी मैं फतवा जारी करता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत में शामिल होना और तुम्हारी फौज में शामिल होना हराम है, हराम है। इसके बाद बौखला गया वो अंग्रेजी जज और उसने तुरंत मौत की सजा, फांसी की सजा मौलाना हुसैन अहमद मदनी को दे दी। मुस्कुराने लगे क्योंकि वो संघी नहीं थे, वो मुसलमान था जिसका ईमान शेर जैसा था और मजबूत था। वो 60 रुपये पर पलने वाला नहीं था। अपने हाथ में जो पीछे उन्होंने एक सफेद चीज पकड़ी हुई थी उसको उठाकर सामने टेबल पर रख दिया, सफेद कपड़ा। जज ने पूछा, ये क्या है? मौलाना मदनी ने कहा, ये मेरा कफन है। यानी मौलाना को पता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने भीख नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी। अरे मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा, आप मुझे पेंशन देते रहिएगा, मैं चुपचाप आपके टुकड़ों पर पलता रहूंगा और भौ भी नहीं करूंगा। मदनी मुसलमान, भारत के ये मुसलमान थे, हम वही मुसलमान हैं। जब भी हमारे भारत को देशभक्तों की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये भौंकने वाले गायब हो जाएंगे। भारत का मुसलमान सबसे आगे नजर आएगा। जय हिंद।